शब-ए बारात रमजान होली पर जारी हुआ योगी आदित्यनाथ का भयंकर फरमान। जी हाँ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी है, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आप भी योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले हैं या उनकी बातों को पसंद करने वाले हैं या नफरत करने वाले हैं, तो कान को खड़ा कर लीजिए, कान के पर्दे को साफ कर लीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भयंकर फरमान जारी हो गया है त्योहारों के ऊपर। कुछ लोगों को झटका लगेगा, कुछ को खट्टा लगेगा, कुछ को मीठा लगेगा। तो दोस्तों, शब-ए बारात, रमजान, होली और दूसरे त्योहारों के लिए योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी हो गया है, गाइडलाइन जारी हो गया है, दिशा निर्देश जारी हो गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का फरमान। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और उस सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बयान, ऑर्डर और काम हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार भी योगी आदित्यनाथ का फरमान शब-ए बारात, रमज़ान और होली पर निकलकर सामने आया है। और ख़ास करके दोस्तों, होली को देखते हुए एक ऐसा गाइडलाइन योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सही है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल सही और बिल्कुल सनसनीखेज खबर आज आपके सामने शब-ए बारात, होली और रमज़ान को लेकर आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। और उससे अगर बढ़ जाए तो आने वाले कुछ समय में जितने भी त्यौहार हैं, ये सभी जो गाइडलाइन जो जारी हुआ है दोस्तों यूपी में, इन सभी त्योहारों पर यह लागू होगा। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बता देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिन के अंदर दोस्तों शब-ए बारात है और उसी आसपास दोस्तों होली का त्यौहार है। अब दोस्तों, पिछले वक्त में हम लोगों ने देखा कि होली के त्यौहार में किस तरीके से फूहड़ गाना बजते हैं, ऐसे ऐसे गाना बजते हैं दोस्तों जिससे लोग भड़काऊ भी कह ले या तो एक तरीके से बहुत बहुत अश्लील तरह के गाने भी बजते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरे जो त्यौहार होते हैं उन त्योहारों में जुलूस निकाला जाता है और जुलूस में डीजे वगैरह बजाए जाते हैं और उन डीजों में दोस्तों ऐसे ऐसे गाना बजाए जाते हैं जिससे दूसरे धर्म के लोगों को आहत करता है। अब ये काम दोस्तों चाहे हिंदू करे या मुसलमान, कान खोल कर सुन ले, सबके लिए है भाईजान। क्योंकि डीजे में या जुलूस निकलेगा, इस बार जो भी जुलूस निकलेगा, जिस धर्म का त्यौहार होगा, जुलूस निकला, डीजे बजा और अगर उसमें फूहड़ यानी अश्लील गाने और लोगों को, दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को नीचा दिखाने वाले ऐसे गाने अगर बजते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पिछले दिनों लोगों ने ये देखा कि रामनवमी का अवसर हो या होली का अवसर हो तो वहाँ पर कुछ ऐसे गाने बजते हुए नजर आए हैं दोस्तों जो एक सब समाज के लिए ठीक नहीं है। वहीं दोस्तों, दूसरे धर्म के लोग भी जो जलसा जुलूस जो करते हैं और उसमें भी कुछ ऐसे गाने या कुछ बजाते हैं जो दूसरे धर्म को आहत पहुंचा सकता है, तो उन लोगों के लिए ये रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके गाइडलाइन जारी कर दिया है और उसमें सीधे तौर पर कह दिया गया है कि फूहड़ गाने, अश्लील गाने और दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करने वाले या उनकी धार्मिक भावना को आहत करने वाले अगर गाना डीजे वगैरह में बजा तो फिर वो लोग नप जाएंगे, काल कोठरी में जाना पड़ जाएगा। इस तरीके का गाइडलाइन योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया है। अब दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस गाइडलाइन का असर आने वाले वक्त में कितना दिखेगा दोस्तों, लोग चूंकि कितने जिस तरीके से अश्लील गाना आज बजाने का शौकीन हो गए हैं डीजे में, और फिर दोस्तों जुलूसों में जिस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी या भड़काऊ गाना बजाया जाता है, बाजा बजाया जाता है,
उस चीज को देखते हुए ये जो योगी आदित्यनाथ का जो स्टेप है, मेरे से अगर पर्सनली पूछा जाए तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन आने वाले वक्त में इसका कितना असर होगा दोस्तों, ये भी देखना पड़ेगा, और प्रशासन इस ऑर्डर को कितना इम्प्लीमेंट करा पाएगी, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। बहरकैफ दोस्तों, शब बारात में तो उस तरीके का काम होता ही नहीं है, और अश्लील जो गाना है या अश्लील चीज़ों का इस्लाम में दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। तो यहाँ तो क्लीन नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आजकल धर्म के आड़ में अश्लील गाना बजाने का एक चलन पैदा हो गया है, और इन चीज़ों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ का ये स्टेप बड़ा स्वागत योग्य मालूम हो रहा है। बहरकैफ दोस्तों, इन कामों से या डीजे और अश्लील चीज़ों से बचे, और ख़ास करके दोस्तों योगी आदित्यनाथ का फरमान अगर एक तरफ कर दिया जाए, तो आज जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं, शादी ब्याह में दोस्तों बड़ा डीजे बजाते हैं, डट डीजे, दह डीजे, लेह डीजे, दह डीजे। और इस डीजे की वजह से दोस्तों आज देखिए शादियों की रौनक ख़त्म हो गई है, शादियों से बरकत उठ गई है। और शादी तो होते हैं दोस्तों, लेकिन देखिए कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में लड़ाई झगड़ा, किच किच चिक चिक चालू हो जाता है, तर तलाक तक बातें आ जाती है। तो दोस्तों ये हम अपनी शादियों को खुद बर्बाद करते हैं अश्लील और गैर इस्लामिक कामों को लेकर। और अब इसी को लेकर दोस्तों जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, साथ ही साथ मुस्लिम संप्रदाय के जो आलिम उलमा है, बिलखुसूस आलिम उलमा जो है, उन्होंने बड़ा स्टेप लिया है जगह जगह पर दोस्तों, और सीधा तौर पर कह दिया है कि अगर गैर शरई काम शादी ब्याह में होगा तो फिर हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे, अगर डीजे बजा तो निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे, अगर बाजा बाजा तो हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे, अगर आतिशबाजी हुई, फटाका वगैरह हुआ तो फिर हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। इस स्टेप को भी दोस्तों बड़ा स्वागत योग्य माना जा रहा है, और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी शादियों में दोस्तों अब डीजे नहीं बज रहे हैं, बल्कि बाजा तो है, लेकिन लोगों के सरों पे अमामा है, टोपियां हैं, और लोग सलाम पढ़ते हुए शादी के लिए जा रहे हैं। क्या खुशगवार मंजर बनता है दोस्तों, ऐसे में लोगों के सरों में अमामा होता है, लोग सलाम पढ़ते हुए निकलते हैं, दिल देखकर गदगद हो जाता है दोस्तों, और सीना चौड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके का काम हम लोगों को भी करना चाहिए, नफरत फैलाने वालों से दूर रहना चाहिए, और किसी भी गलत काम से हम लोगों को वहाँ पे शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे दूर रहना चाहिए। अपना और अपने घर वालों का खूब खूब ख्याल रखें। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक ले अपने छोटे भाई मोहम्मद इरफान को दीजिए।